Welcome back to all of you in my YouTube channel Evolution Point. मैं सर जुलिस पाठक। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज का जो वीडियो लेक्चर है हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि द लिविंग वर्ल्ड में, चैप्टर का नाम था ये द लिविंग वर्ल्ड, इसमें और क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या हम लोग को और पढ़ना है आगे। तो बेसिकली आज का जो सेशन होगा वो चैप्टर फर्स्ट के नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर होगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals with biodiversity and relationship between livings। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, मैं इस वीडियो में भी आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बायोडाइवर्सिटी और लिविंग्स के बारे में कि लिविंग्स क्या होते हैं और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और कितने टाइप्स की हो सकती है। ये सभी चीज़ें आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हो। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो सिस्टमैटिक इज समथिंग विच डील्स विद और द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद बायोडाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप ऑफ लिविंग। हमें पता है कि ये ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है कि किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में अलग अलग तरह के क्रीचर्स हैं, कि कोई भी इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर इकलौता एक सिंगल स्पीसीज पाई जाए। वहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज है, मीन्स स्पीसीज में वेरिएशन है। तो उनके बीच क्या रिलेशनशिप होता है, मीन्स वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, किस तरह से रिलेट करेंगे, किस तरह से उनका रिलेशन है आपस में, किसी को किसी से हार्म है, किसी से किसी को बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें जो होती है। तो ये इंक्लूडेड क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक्स कहलाता है, जो स्पेशली डील करता है बायोडाइवर्सिटी को और किसको डील करता है? रिलेशनशिप ऑफ लिविंग्स की। also included taxonomy। अब बात कर लेते हैं टेक्सोनॉमी क्या है। सो व्हाट इज टेक्सोनॉमी? सो टेक्सोनॉमी एक टर्मोलॉजी है, एक टर्म है टेक्सोनॉमी विच डील्स विथ ये तीन चीजों को डील करता है। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग, दूसरा डील करता है ये नॉमेनक्लेचर एंड तीसरा डील करता है ये क्लासिफिकेशन। सो स्पेशली इस चैप्टर में हम लोग को कुछ आइडियाज या कुछ टूल्स पढ़ने हैं और जो कि रिलेटेड होंगे आपके क्लासिफिकेशन से। जैसे कि आप नॉमेनक्लेचर में या फिर क्लासिफिकेशन में अलग अलग चीज़ें हैं, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी, और ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जानेंगे। किसी भी क्रिएचर को आप जब ग्रुप्ड करते हो, उनको क्लासीफाई करते हो, तो उनका बेस क्या होता है। और जो आपका नेक्स्ट जो थर्ड जो चैप्टर होगा, मीन्स इस चैप्टर के बाद जो थर्ड चैप्टर जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। सो फिलहाल में हमने बताया कि टेक्सोनॉमी जो है जो डील करता है आइडेंटिफिकेशन को, नॉमेनक्लेचर को एंड क्लासिफिकेशन को। सो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन एक बहुत ही सिंपल टर्म है, आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि किसी भी क्रिएचर को पहचान लेना, उसको आइडेंटिफाई कर लेना कि वो क्रिएचर कैसा है, उसके बॉडी के अपीयरेंस कैसे हैं, उसके इंटरनल फीचर्स क्या हैं, उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर देयर फिजियोलॉजी। सो ऑल दीज कैरेक्टर्स अगर हम इसको पहचान ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। सो होता क्या है, जैसा मैंने पहले बताया कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग। सो हाउ कैन वी आर एबल टू स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलर लिविंग? वी आर एबल टू स्टडी बाय द वे, या फिर इन सभी चीज़ों के थ्रू हम लोग उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर करना, क्लासिफिकेशन करना, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसकी ये सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। देन टोटली या कंप्लीटली हम किसी भी लिविंग के बारे में क्या कर लेते हैं, आराम से जान लेते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन मीन्स इस सिंपल टर्म में क्या हो गया, पहचानना। अब हम लोग बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, क्योंकि स्पेशली यही एक जो टर्मोलॉजी इसको हम लोग थोड़ा साइंटिफिकली पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज नॉमेनक्लेचर। हम लोग आइडेंटिफिकेशन स्पेशली आपको बहुत कुछ पढ़ना नहीं है इसमें,
उसका मतलब हमने आपको बता दिया। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सेकेंड जो आपका टेक्सोनॉमी का जो सेकेंड टर्म है जिसको हमने कहा क्या, नॉमेनक्लेचर। सो नॉमेनक्लेचर क्या है, टू प्रोवाइडिंग अ नेम, टू प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर नेम फॉर किसको देना है हमें, फॉर लिविंग्स और क्रिएचर्स। तो किसी भी लिविंग को या क्रिएचर को एक नेम प्रोवाइड करना जो कि स्पेसिफिक हो और पर्टिकुलर हो, मीन्स ऐसा नहीं कि उसके दूसरे भी नाम हो कई सारे, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ताकि हम लोग अच्छी तरह से उन चीज़ों के बारे में समझ पाए। तो दिस इज द नॉमेनक्लेचर। इसकी शुरुआत की थी 1750 में, साइंटिस्ट का नाम था लीनियस, या फिर आप इनको सी लीनियस यानी कैरोलस लीनियस भी कहते हो। इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी। सो दे गिव, ये पहले साइंटिस्ट थे, ही वॉज द वन हु गिव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम फॉर द नॉमेनक्लेचर। और इनके सिस्टम्स थे तीन, स्पेशली तीन के बारे में हम लोग जानते हैं, या तीन के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। पहला जो था वो था मोनोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। सेकेंड आपका था बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जिसको आप कहा गया इसको, अच्छा मोनोनॉमियल को कहा गया लोकल और वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मीन्स होता है लोकल, इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। और दूसरा जो आपका बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर था उसको कहा गया साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम। क्या कहा गया बेटा, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम। उसके बाद जो थर्ड है आपका, जो सी है, वो था ट्राइनॉमियल, और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो ये तीन नॉमेनक्लेचर सिस्टम थे जो कि कैरोलस लीनियस के थ्रू दिए गए थे। इन्हें फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इन्होंने शुरुआत की थी नॉमेनक्लेचर की। तो फर्स्ट सिस्टम क्या कहता है, पहले के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें उन्होंने कहा किसी भी क्रिएचर का जो है वो लोकली उसके प्रेजेंटेशन के हिसाब से, वो जिस एरिया में पाया जाता है उसके हिसाब से एक नाम होता है उसका पर्टिकुलर। जैसे कि आप किसी जानवर को देख लो, जैसे बफेलो देख लो, आप काऊ देख लो, डॉग देख लो। अभी जो काऊ, डॉग या बफेलो है, इनको जर्मन में या फिर लैटिन लैंग्वेज में या फिर ग्रीक लैंग्वेज में या फिर संस्कृत में या फिर हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, हर जगह पर इनका अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग नाम है। तो इनको कहा गया कि लोकली जो पर्सन होता है, जो किसी एरिया में कोई क्रिएचर जो पाया जाता है, लोकली वो लोग वहाँ के क्रिएचर को, उस जीव को एक नाम दे देते हैं, एंड दैट इज द लोकल नेमिंग सिस्टम, जिसको आप वर्नाकुलर मतलब होता है लोकल नेम, कि चलो आसपास बुलाने वाला जो नाम है। मतलब लोकली जब आप हटोगे यहाँ से, जैसे लोकली यहाँ पर आप जिस प्लेस पर हो वहाँ से आप हटोगे, किसी दूसरे स्टेट में चले गए, किसी दूसरे देश में चले गए, तो वहाँ पर उस क्रिएचर का नाम क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो मोनोनॉमियल नॉमेनक्लेचर ये कहता है कि किसी भी क्रिएचर का एक नाम होगा जो उसका लोकल नेम या वर्नाकुलर नेम कहलाएगा। ये सिस्टम जो है वो फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, क्योंकि यहाँ पर हर लैंग्वेज के हिसाब से, ध्यान से समझिएगा, ये डिसएडवांटेज था उसका कि लैंग्वेज के हिसाब से जो नाम होता था वो हमेशा बदल जाता था, लोकल प्लेस के हिसाब से नाम बदल जाता था। दैट्स वाई ये जो सिस्टम था वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि कई सारे लैंग्वेज है, एक ही क्रिएचर के कई सारे नाम, ठीक है, एक ही क्रिएचर के, जैसे एक कुत्ता है या फिर आम है, आम के ही 50 नाम है, और एक ही क्रिएचर के कई सारे नाम हैं और कई सारे नाम एक ही क्रिएचर को दिया गया है। यानी एक जीवधारी को 50 नाम दे दिए गए और एक ही जीव का 50 से ज़्यादा नाम है। मतलब ये जो एक मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, जिसके वजह से ये लोकल नेमिंग सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा मान्य नहीं हुआ। स्टार्टिंग में तो ये चला था, क्योंकि जब शुरुआत हुई तब तो ये ठीक था कि चलिए लोकल नेम है, लेकिन लोकली लैंग्वेज के हिसाब से हर जगह बदल जाता था, इसलिए लोगों को समझने में क्या होती थी, दिक्कत होती थी। तो इसकी वजह से ये फेल हो गया। फिर दूसरा आपका है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसको भी देने वाले साइंटिस्ट थे लीनियस ही, कैरोलस लीनियस ने क्या कहा कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, जिसमें किसी भी लिविंग का जो नेम है, नेम ऑफ अ लिविंग, नेम ऑफ अ लिविंग मेड बाय टू कंपोनेंट्स
मेड बाय टू कंपोनेंट्स, जो कि जिसमें से पहला जो है आपका जो फर्स्ट होगा वो जीनस था और दूसरा जो कंपोनेंट था वो क्या था, स्पीसीज। मीन्स उन्होंने कहा कि किसी भी क्रीचर का जो नेम है, जो सिंगल नेम जो उसका साइंटिफिक नेम कहलाएगा, वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बनेगा, एक जीनस से और दूसरा स्पीसीज से। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड जेनेरिक, ध्यान से समझिएगा, जेनेरिक एपिथेट, इसको कहते हैं जेनेरिक एपिथेट और इसको कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम था जिसमें ये कहा गया कि किसी भी क्रिएचर का नाम जो है वो दो नामों के मिलने से बनेगा, जिसमें से एक जीनस से आएगा और दूसरा कहाँ से आएगा, स्पीसीज से आएगा। दिस इज द बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल में जैसे हम लिख दिए राना टिग्रीना, तो राना टिग्रीना जो है वो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है, या फिर आप लिख सकते हैं कैनिस फेमिलिरिस। अब ये जो नाम है ये क्रीचर के नाम है, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो राना है वो जीनस है और टिग्रीना क्या है, स्पीसीज है। एक चीज और कि हमेशा जो जीनस होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। जीनस में ये रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर है कि जीनस मींस बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का ये रूल है कि जीनस हमेशा कैपिटल लेटर में और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो ये रूल है वो ये कहता है कि हमेशा जो जेनरा है, जो जीनस होता है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, अंडरलाइंड होना चाहिए। आप कहीं भी देखोगे अक्सर बुक्स में या किसी के नोट्स में, तो जो जीनस होता है जैसे होमो सैपियंस है, तो इसमें जो होमो है मतलब ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है, इसमें होमो अंडरलाइंड होना चाहिए। ये परफेक्ट मैनर होता है उसको लिखने का। और दूसरी चीज कि जो जीनस का पहला लेटर है वो कैपिटल और स्पीसीज का पहला लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। एंड दिस इज द बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर पर, या इसको पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी कहा गया। ठीक है, तो ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, या पॉलिनॉमियल और इसको आप ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हो। इसमें ये कहा गया कि किसी भी पर्टिकुलर लिविंग का अगर जीनस और स्पीसीज सेम हो जाए तब हम उसके जीनस, स्पीसीज और क्या यूज कर सकते हैं, फैमिली। अगर फैमिली भी सेम हो गई तो क्या यूज कर सकते हैं, सब फैमिली। ठीक है, इन सभी का यूज करके उसका हम लोग नाम रखते हैं। तो ये जो है वो पॉलिनॉमियल नंबर। बाइनॉमियल मीन्स दो था, दो हिस्से थे या दो आप पार्ट्स कह सकते हैं उसके थे। ट्राइनॉमियल में कितने पार्ट्स हो जाएंगे, नेमिंग में 3 नाम हो जाएंगे। एंड दिस इज द ट्राइनॉमियल और पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर। एग्जांपल है इसका कैनिस इनपुस फेमिलिरिस। कैनिस इनपुस फेमिलिरिस। तो ये कैनिस इनपुस फेमिलिरिस जो है डोमेस्टिक डॉग यानी पालतू कुत्ते का साइंटिफिक नेम है। जबकि डॉग का साइंटिफिक नेम जो वाइल्ड डॉग होता है, याद रखिएगा, वाइल्ड डॉग का साइंटिफिक नेम है कैनिस फेमिलिरिस। ओके, सो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग एंड दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डोमेस्टिक डॉग। डोमेस्टिक डॉग मतलब जो पालतू कुत्ते हैं। और एक वाइल्ड डॉग, वाइल्ड जब भी कभी आपको वाइल्ड एनिमल का, वाइल्ड का समझ लीजिए ध्यान से, एनिमल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक वाइल्ड होते हैं और एक डोमेस्टिक होते हैं। वाइल्ड और डोमेस्टिक। वाइल्ड वो हैं जो जंगली हैं, जो कि किसी मतलब ह्यूमन के थ्रू उनको पाला नहीं गया, वो नेचुरली अपने नेचर के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहे हैं। वो शिकारी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिनको वाइल्ड कहा गया। और डोमेस्टिक जिनको आप पालतू बनाते हो, उनका नेचर आपके परिवार के नेचर के हिसाब से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मीन्स कि आप उसको पालतू बना रहे हैं तो वो हो सकता है बहुत खतरनाक भी हो और हो सकता है ना भी हो। सो दिस इज वाइल्ड एंड डोमेस्टिक। सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर की आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग उसका क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। चाहे मोनोनॉमियल से जो कि फेल हो गया था, बायनॉमियल, ट्राइनॉमियल या पॉलिनॉमियल से, किसी भी से आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर क्रिएचर का नाम रख सकते हैं। नाउ हमें क्लासिफिकेशन पढ़ने से ठीक पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे नॉमेनक्लेचर्स के रूल की। व्हाट इज द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी साइंटिस्ट जो कि किसी भी पर्टिकुलर क्रिएचर का नाम रखेगा
उसके कुछ रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी नाम रख दे, उसके कुछ रूल्स हैं जिसमें से हम एक एक करके बारी बारी से सबके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो सबसे पहला रूल है वो है नॉमेनक्लेचर टाइप्स। नॉमेनक्लेचर टाइप्स मतलब ये है कि कोई भी साइंटिस्ट जो है या कोई ऑथर जो नाम रखने जा रहा है उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि लिविंग है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। उसमें नॉमेनक्लेचर टाइप क्या है, पहला जो रूल कहता है वो ये कहता है कि वो जो यूज़ कर रहा है, जिस मान लेते हैं कि ये आपका कोई प्लांट है जिसे जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहा है, इसका नाम रखने वाला है यानी नेमिंग करने वाला है। तो इसके रूल्स में पहला जो नॉमेनक्लेचर टाइप है, तो ये जो प्लांट्स हैं ऐसा नहीं होता कि कोई भी सिंगल स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहा है। मतलब जब किसी लोकेशन पर कोई जाता है, जैसे आप हर्बेरियम बनाते हो, तो जब आप हर्बेरियम जाते हो तो वहाँ पर आप ऐसा नहीं कि एक वाइल्ड स्पीसीज कोई सिंगल पीस ले आ रहे हो, आप कई सारी चीज़ें लाते हो, कई सारी स्पीसीज लाते हो, उसी स्पीसीज की कई सारे स्पेसिमेंट्स लाते हो। मतलब एक ही प्लांट की कई सारी प्लांट्स ले आते हो एक ही स्पीसीज की। जैसे एक वाइल्ड प्लांट मान लेते हैं, कोई वाइल्ड प्लांट एक्स है या साइनोडॉन की कोई स्पीसीज है, तो उसकी आप 2 या 4 कम से कम 2 या 4 स्पीसीज ले आए। तो अब उनमें से किसका नाम रख रहा है ऑथर, उसके हिसाब से उसको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। और ये जो टर्म है वो आपके हर्बेरियम के लिए भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। पहला रूल नॉमेनक्लेचर टाइप में, पहला होलोटाइप। होलोटाइप क्या होता है, ओरिजिनल जो स्पेसिमेन होता है, ओरिजिनल जो है मतलब जिसका नाम आपको रखना है, वो स्पेसिमेन जो फर्स्ट स्पेसिमेन होता है उसको हम लोग कहते हैं होलोटाइप। उसके बाद होता है आपका आइसोटाइप। आइसोटाइप क्या होता है, डुप्लीकेट होता है होलोटाइप का। मतलब कि ये जो एक प्लांट है, मैंने अभी बताया ना कि आपने एक प्लांट एक्स लिया, सेम उसी स्पेसिमेन को ले लेंगे जो कि क्या होता है, उसी प्लांट का क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। एंड दिस इज द आइसोटाइप, मीन्स सेम जो होता है वो होलोटाइप का सेम होता है। उसके बाद ये सिन टाइप। सिन टाइप क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मोर देन वन स्पेसिमेन यूज्ड एज होलोटाइप। अगर सिन टाइप वो स्पेसिमेन होता है, जैसे हमने कहा कि एक्स वाई, एक्स जो हो गया होलोटाइप हो गया और वाई जो हो गया वो आइसोटाइप हो गया, मतलब एक्स और वाई दोनों सेम स्पेसिमेन है। लेकिन इसके अलावा अगर हम जेड कोई स्पेसिमेन नया यूज कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिन टाइप कहेंगे। उसके बाद आया आपका पैराटाइप। तो पैराटाइप क्या होता है इसको, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, पैराटाइप। पैराटाइप में लिखा है ना साइटेड कॉलोनी फॉर होलोटाइप, सॉरी साइटेड कॉलोनी विथ होलोटाइप। होलोटाइप स्पीसीज के साथ, यानी होलोटाइप जो हमने लिया है जो कि हमारा जनरल स्पीसीज है, अगर इसके साथ हम किसी और का उल्लेख क्या कर रहे हैं, यानी कि किसी और का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आपको किसी और स्पीसीज का, ठीक है, इसके साथ हमने कुछ और भी लिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड पैराटाइप ऑफ स्पेसिमेन, या पैराटाइप हर्बेरियम या फिर नॉमेनक्लेचर टाइप। ये तीन चीजें एक ही हैं। उसके बाद आया लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप दिया सब्स्टिट्यूट ऑफ होलोटाइप आफ्टर मिसिंग। अगर हमारा होलोटाइप जिसको हमने रखा हुआ है, जिस स्पेसिमेन को, हमारा होलोटाइप क्या था, एक्स था, अगर एक्स मिसिंग हो गया तो एक्स के जगह आफ्टर दिया ना सब्स्टिट्यूट, मतलब एक्स के जगह जिस स्पीसीज को हम लाएंगे वो हो सकता है कोई और नई स्पीसीज हो या सेम स्पीसीज में कुछ हो सकता है। तो एक्स के जगह जो हम स्पीसीज ला रहे हैं, मीन्स ओरिजिनल स्पीसीज की जगह जिस स्पीसीज का यूज हम लोग करेंगे उसको हम लोग कहेंगे लेक्टोटाइप। उसके बाद आया नियोटाइप। नियोटाइप क्या, आफ्टर मिसिंग ऑल सेलेक्टेड फ्रॉम अदर स्पीसीज, मीन्स अगर सभी स्पीसीज मिसिंग हो जाए, मतलब होलोटाइप भी मिसिंग हो गया, आइसोटाइप भी मिसिंग हो गया, सिन टाइप भी मिसिंग हो गया, पैराटाइप भी मिसिंग हो गया, तो हम लोग कोई और स्पीसीज सेलेक्ट कर रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड नियोटाइप ऑफ स्पीसीज। और लास्ट आपका जो है टोपोटाइप। टोपोटाइप में क्या होता है, सेम स्पेसिमेन फ्रॉम सेम लोकेशन, कि अगर आपको कोई भी मीन्स ये सभी स्पेसिमेंस दिया 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी स्पेसिमेंस अगर आपको नहीं मिल रहे हैं या कुछ गड़बड़ी हो गई इनके साथ, तो आप सेम लोकेशन से सेम स्पेसिमेंस क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सो दीज आर द नॉमेनक्लेचर टाइप्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है इफेक्टिव पब्लिकेशन रूल। तो इफेक्टिव पब्लिकेशन रूल क्या कहता है, सिंस जब हमें पता है कि नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ 1750 में, तो करीब 1753 में, बेटा 1753 में एक इफेक्टिव पब्लिकेशन लागू हुआ। एक इफेक्टिव मीन्स ये बोला गया कि कोई भी नॉमेनक्लेचर इसी पब्लिकेशन के थ्रू, जैसे होता है ना अलग अलग आप बुक्स देखते हैं, बुक के ऊपर लिखा होता है पब्लिकेशन का नाम,
कब से वो छाप रहे हैं बुक्स को। तो एक इफेक्टिव पब्लिकेशन, तो नॉमेनक्लेचर के बाद एक पब्लिकेशन को क्या कर दिया गया, सेलेक्ट कर दिया गया और बोला गया कि यही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पब्लिकेशन है कि कोई भी नॉमेनक्लेचर मीन्स जो कोई भी न्यू नेम होगा वो उसी इफेक्टिव और वैलिड पब्लिकेशन के थ्रू क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा और उसको पब्लिश कोई भी नहीं कर सकता है। उनके बाद आप भले यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों को, लेकिन सबसे पहले वही करेंगे। तो 1753 से एक वैलिड और इफेक्टिव पब्लिकेशन यहाँ पर क्या किया गया, लागू किया गया। उसके बाद जो है तीसरा जो रूल है वो है राइटिंग का। तीसरा रूल किसका है, राइटिंग का, कि हमें नॉमेनक्लेचर में लिखते कैसे, लिखेंगे क्या। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने बताया कि जीनस जो होता है वो कैपिटल लेटर में और स्पीसीज हमेशा क्या होगा, स्मॉल में होगा। इसके अलावा जीनस कैपिटल में, स्पीसीज स्मॉल में। इसके अलावा क्या है कि जेनरा जो होगा, जीनस जो होगा या जेनरा आप जिसको कहते हो, वो क्या होगा, अंडरलाइंड होगा। दिस इज द अनदर रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं अगले रूल की। सो द रूल नंबर 1 जो कि मैंने बताया नॉमेनक्लेचर टाइप। रूल नंबर 2 आपको इफेक्टिव और वैलिड पब्लिकेशन यूज करना है। रूल नंबर 3 आपको राइटिंग टाइप पे ध्यान देना है कि आप लिखेंगे कैसे उन चीज़ों को। इसके अलावा रूल नंबर 4 है रिजेक्शन ऑफ नेम्स, कि अगर कोई गड़बड़ी आती है नाम रखने में या फिर नेम जो है वो साइंटिफिकली सही नहीं, आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो नेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें ऑप्शन होना चाहिए रिजेक्शन ऑफ नेम का। और जो लास्ट रूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, वो है रूल्स ऑफ प्रायोरिटी। रूल्स ऑफ प्रायोरिटी ये कहता है कि नॉमेनक्लेचर के बाद जो एक बुक्स लिखी गई जिसको स्पीसीज प्लांटेलम कहा गया, सो 1753 से इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके कुछ रूल्स और वहाँ पर कुछ नेम्स लिखे हुए हैं। तो आपका जो मतलब जितने भी आप जो नेम रख रहे हो वो उसको फॉलो करना चाहिए। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रूल। एक रूल और कि किसी भी स्पीसीज में मीन्स अगर रूल नंबर 6 की हम लोग बात कर लें तो आप पर वहाँ पर 2 नाम सुने होंगे आपने। केमिस्ट्री में तो आपने सुना होगा, बॉटनी जूलॉजी के लिए होता है ICBN और ICJDN। मीन्स लिविंग में से चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो या फिर कोई माइक्रोब्स हो, इन सभी के नाम अलग अलग नॉमेनक्लेचर सिस्टम से होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोड्स फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड्स फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही कोड से प्लांट का भी नाम रख दे और एक ही कोड से एनिमल का भी नाम रख दे। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रूल्स। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्या क्या है। सबसे पहले हमने देखा नॉमेनक्लेचर टाइप। रूल नंबर 2 इफेक्टिव और वैलिड पब्लिकेशन होना चाहिए, और उसके पहले यानी बिफोर 1953 इफेक्टिव और वैलिड पब्लिकेशन में 1953 से, यानी हमने बोला 1753 से स्टार्ट हुआ, 1953 से पहले का कोई भी पब्लिकेशन होना चाहिए जो बुक्स छाप रहा है या जिसमें नॉमेनक्लेचर है। उसके बाद का पब्लिकेशन जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो रूल नंबर नेक्स्ट जो रूल नंबर था, रूल नंबर 3 जो है वो राइटिंग टाइप, कि आप लिखेंगे कैसे। उसके बाद आपका था रिजेक्शन ऑफ नेम्स का रूल्स ऑफ प्रायोरिटी, और इसके बाद जो लास्ट था वो मैंने आपको बताया कि किसी भी माइक्रोब्स का, किसी भी लिविंग का पर्टिकुलर जो नेम हम लोग रखेंगे वो अलग अलग क्राइटेरिया के थ्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही सिस्टम के थ्रू अपने बॉटनी में भी नाम रख दिया और जूलॉजी में भी रख दिया, माइक्रोब्स का भी रख दिया। तो उसके लिए आपको ICJDN और ICBN ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसको इंटरनेशनल कोड्स फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड्स फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये चीज़ें कहा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टमैटिक्स एंड टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड देन हम लोग उसमें कुछ कीज पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज पढ़ेंगे जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, जो कि इस चैप्टर का यानी कि आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। देन वी स्टार्टेड द अनदर चैप्टर